हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक पुनः सुस्वागतम। इस रामायण की कक्षा में हम लोग सुंदर कांड का श्रवण कर रहे हैं, जहाँ पे लंका में हनुमान जी का प्रवेश हो चुका है। और हनुमान जी अब क्या कर रहे हैं? अब सीता माता का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ पे माता विराजमान है, रास्ते में क्या घटना घटती है। और एक जो वर्णन हम कर रहे थे पिछली कक्षा में हम लोगों ने राधा माता जी ने प्रश्न पूछा कि विभीषण का चर्चा नहीं हुआ इसके अंदर। तो विभीषण कहाँ है? क्योंकि हनुमान जी तभी मिलते हैं, जैसा कि हम लोगों ने टीवी सीरियल में या लोक जनित जो भी कथाएं सुनते हैं तो उसमें भी यही बनाते हैं और यही दिखाते हैं, हमें सुनाते यही हैं कि हनुमान जी जब लंका में गए तो विभीषण से उनकी वार्तालाप हुई। तो हमने देखा कि महर्षि वाल्मीकि कृत जो रामायण है, जो महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रचना किया 24,000 श्लोकों में, उसमें कुछ घटनाओं का क्या होता है? अदृश्य है। कुछ जो लीला हैं वो अदृश्य हैं। तो इस पे हम चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि हमारी योग्यता नहीं है, परंतु क्योंकि उत्तर प्रश्न उत्तर करते हैं तो कुछ घटनाओं को हम लोगों ने अपने छोटी बुद्धि से उसको समझने का प्रयास किया, क्योंकि ये लोग महान भक्त और आचार्य हैं। तो ये किस कारण से नहीं वर्णन करते, या अन्य लोगों को भी सेवा का अवसर मिलता है, या अन्य पुराणों में इसका विवरण मिलता है, तो ये तो हम तो देखते हैं। क्योंकि कुछ घटनाएं भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाओं का नहीं वर्णन मिलता, वो अन्य पुराणों में मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे जो नहीं बताया गया वो घटना घटी ही नहीं है। पहला ही सिद्धांत, अगर हम लोग रामायण को प्रारंभ से सुन रहे हैं तो उसमें हमें पहला ही सिद्धांत, ये प्रश्न का उत्तर स्वयं, प्रश्न पूछने वाले कौन थे? महर्षि वाल्मीकि जी। और उत्तर देने वाले कौन थे? स्वयं ब्रह्मा जी। उन्होंने कहा कि जो घटना घट चुकी है, जो घटना अभी वर्तमान में घट रही है, अर्थात उसी समय में भगवान अयोध्या में उपस्थित भी हैं, और वो घटना जो अन्य लीला अभी घटित होगी ब्रह्मांड के अन्य कल्पों में, अन्य है ना स्थानों पे, त्रेता युग का आरंभ होगा, भगवान फिर उस युग के अंत में जाके ये लीलाएं करेंगे। तो जो घटनाएं नहीं घटी हैं वो घटित हो जाएंगी। तो जो भक्त ने, आचार्यों ने जिस घटना का वर्णन कर दिया या मुख से उनसे निकल गया, तो भगवान उस घटना को भी क्या करते हैं? प्रारूप प्रस्तुत कर देते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने दो तीन घटनाओं का, जैसे हम लोग अभी आगे श्रवण करेंगे, जैसे अभी एक घटना निकल चुकी है जिसमें लक्ष्मण रेखा का प्रश्न उठाया गया था, तो प्रश्न का उत्तर दिया था पद्म पुराण में और अन्य जगहों पे। देवी भागवत पुराण में भी एक जगह कहीं पे वर्णन है, 21वें अध्याय का ऐसा कुछ रेफरेंस बताए थे। ठीक। तो ये हमने अपने बुद्धि से थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया कि जब रचयिता होते हैं तो लीला में नित्य लीला प्रविष्ट होते हैं, अर्थात वो लीला में ही जाकर उस लीला का दर्शन कर रहे होते हैं। तो कभी कभी कोई मर्म दृश्य होता है, मर्म घटनाएं घट रही होती हैं, तो कभी कभी उस दृश्य को वो आगे की घटना में उसका संबंध दिखाते हैं और मूल घटना भूल जाते हैं। ये तो हम लोग सामान्य जीवन में भी देखते हैं। कोई 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 कार्य का वर्णन करते हैं तो एक दो पॉइंट छूट जाता है, तो कहते हैं ना, अच्छा नहीं नहीं, एक चीज और था जो मैं बताना भूल गया, वो ये था। ऐसा होता है ना। तो इसके आधार पे हम लोग स्वीकार किए कि हाँ, ये घटनाएं यहाँ पे नहीं हुई हैं, लेकिन जो हमने सुना है प्रमाणिक व्यक्ति से और प्रमाणिक सभा में या प्रमाणिक ग्रंथ में इसका वर्णन या इसका कहीं पे सारांश मिलता है तो होता है। तो उसी तरह से ये दूसरी घटना आई जहां पे हम लोग महर्षि वाल्मीकि जी का ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं। तो इसमें क्या है? हनुमान जी सीधा लंका के प्रवेश करते हैं, लंकनी का दमन करते हैं, फिर उसके बाद लंका के राजा अर्थात रावण के गृह में प्रवेश करते हैं। वहां पे रात्रि का समय होता है, फिर वहां से निकल के पुष्पक विमान से कूद के आगे चले जाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं कहाँ पे? अशोक वाटिका, अर्थात जहाँ पे सीता माता है। तो जो वो दृश्य देख रहे हैं, वो दृश्य का वर्णन पहले किसी ने किया। वो कौन थे? विभीषण। तो यहीं पे प्रश्न उठाया गया, आप लोगों ने पूछा कि विभीषण का तो वर्णन ही नहीं आया, तो विभीषण कहाँ है? तो उसी घटना को हम लोगों ने पिछले हफ्ते में सुना था। अब उसी घटना को थोड़ा सा उसका रिकैप करके आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक। तो जब हनुमान जी निकले
तो महर्षि वाल्मीकि जी ने यहाँ पे वर्णन नहीं किया, परंतु वही महर्षि वाल्मीकि जी जो भविष्योत्तर पुराण में वर्णन आता है कि यही महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीपाद जी के रूप में अवतार लेते हैं कलयुग के जीवों को ये कथा सुनाने के लिए। और ये कलयुग के प्रारंभ के जो दिन है, अभी कुछ ही मतलब कुछ वर्ष पहले चले जाएं तो इनका वर्णन हुआ। और इन्होंने अवधी भाषा में अर्थात सरल भाषा में, जो कि इस बोलचाल की भाषा में पूरे रामायण को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और किन्होंने आदेश दिया? स्वयं हनुमान जी ने। हनुमान जी प्रकट हुए महर्षि वाल्मीकि जी को। ऐसे ही घटना है, जब रामचरित तुलसीमानस जी का जब हम लोग वर्णन सुनेंगे तो उसमें उनका चरित्र का और ये घटनाओं का जो जो नहीं आ रहा है वो भी सुन लेंगे उसमें। तो इसको पहले हम पूर्ण करेंगे उसके बाद। तो वहां पे हनुमान जी आते हैं और कहते हैं कि आपने बहुत सारे लीलाओं का इसके अंदर वर्णन नहीं किया। तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हुए थे एक शिला के ऊपर, वो पूरा उठा के समुद्र में प्रवाह कर दिया कि नहीं, ये मान्य नहीं है, आप सरल भाषा में लिखो, जो कि हमारे भगवान के भक्त जो कलयुग के जीव होंगे और जो श्रद्धा रखते हैं उनके लिए सरलता से, क्योंकि उस समय में भाषा का लोप होगा। संस्कृत भाषा वो तो हम लोग देख ही रहे हैं ना। ये संस्कृत भाषा मतलब एक ऐसा भाषा हो गया जैसे दूसरे ग्रह का भाषा, जैसे कहते हैं ना देव भाषा। तो देव तो रहे नहीं इस पृथ्वी पे, सारे देवलोक चले गए, और मनुष्य हैं वो पशु के स्तर पे चले गए। तो बचे क्या? तो भाषा कहाँ से बचेगा जब उसका संचालन करने वाला या प्रयोग करने वाला व्यक्ति ही नहीं रहेगा? तो वो भाषा का तो लोप होगा ना। तो वो तो हम देख लिए कि संस्कृत भाषा लोप हो चुका है। बस अब करोड़ों में एक ही व्यक्ति कोई होगा जो बोलता होगा, ये भी सत्य है। बहुत भारतवर्ष में ही बहुत गिने चुने ही प्रांत है जहां पे कुछ व्यक्ति विशेष ही बोलते हैं, बाकी कोई नहीं बोलता। तो हनुमान जी ने जब आदेश दिया तो इसका प्रमाण भी देने के लिए स्वयं शिव जी भी लीला रचते हैं। और इसका भी वर्णन मिलता है अन्य पुराणों में कि ये कथा पार्वती जी को वो सुना रहे हैं। तो पार्वती जी को जब सुना रहे हैं तो हनुमान जी के रूप में और स्वयं शिव जी ने प्रमाणित किया कि ये जो तुलसीदास जी हैं ये बाकी घटनाओं का वर्णन करेंगे। तो जो रामचरित्र मानस है वो भी एक प्रमाणिक ग्रंथ के श्रेणी में है, और उसमें इस कथा का वर्णन आता है। जब विभीषण से वार्तालाप हो रही है और हनुमान जी जब ढूंढते ढूंढते उस लंका में प्रवेश करके जब अंतिम चरण में जाते हैं कि अब अगर नहीं मिली तो मुझे निराश होकर पुनः लौटना पड़ेगा, तभी आशा की किरण दिखती है। वो क्या दिखती है? वो देखते हैं कि एक बड़ा ही सुंदर महल है जिसपे हनुमान अर्थात गरुड़ ध्वजा विजय पताका फहरा रहा है, जो कि भगवान विष्णु का चिन्ह माना गया है। अब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र भी हैं, है ना। हनुमान जी का जो ध्वजा है, जैसे रथ पे आप देखते हैं अर्जुन के रथ पे हनुमान ध्वजा है, अर्थात हनुमान जी का चिन्ह अंकित है उस पे। हनुमान जी के ही पिक्चर बने हुए हैं, है ना। नर का एक, है ना, कपि का अर्थात बंदर का उस पे चित्र देखेंगे तो वो भी विष्णु का ही चिन्ह माना जाता है, क्योंकि वो विजय ध्वज उसी को बोलते हैं विजय पताका। जैसे बहुत भक्त लोग अपने घरों पे भी लहराते हैं विजय पताका। तो लगाना चाहिए क्योंकि ये सब शुभ लक्षण है, और इससे दूर से ही पहचान में आता है कि वो राम भक्त है, विष्णु का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, राम का भक्त है, सब जान जाते हैं। तो जब हनुमान जी जब आगे गए तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस नगरी में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो असुरों के बीच में राम भक्त दिख रहा है, मतलब मेरे स्वामी का ही कोई भक्त है। और फिर जब थोड़ी और आगे गए तो उन्होंने चिन्ह देखे, शंख चक्र गदा पद्म और धनुष और बाण के भी पिक्चर बने थे उनके दीवारों पे, मतलब टैटू के रूप में चिन्ह अंकित किए थे। जैसे हम लोग देखते हैं ना अपने घरों पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? शुभ लाभ, सुस्वागतम। ये सब कितना सुंदर लक्षण है। कोई कोई कमल का पुष्प, गाय का पिक्चर, स्वस्तिक, है ना, ऐसे बनाते। लक्ष्मी जी का पिक्चर बना देते हैं। लक्ष्मी जी का पिक्चर नहीं बना, स्वस्तिक चिन्ह तो बना सकते हैं, लेकिन भगवान का पिक्चर तो घर के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। लोग मतलब कहाँ कहाँ लगा देते हैं आजकल। इतने मूर्ख लोग हैं कि गंदे गंदे स्थानों पे गणपति जी का, लक्ष्मी जी का, माता काली का, दुर्गा का, शिव जी का, कि वहां पे वो लोग कूड़ा ना डाले। मतलब इतना दुष्ट व्यक्ति हैं ये लोग कि भगवान को पिक्चर वहां लगा देता है कि लोग यहाँ कूड़ा ना डाले। और कुछ लोग इतने महादुष्ट हैं कि वो पिक्चर देखने के बाद भी वहां पे, है ना, पान खा के गुटखा खा के थूक देते हैं और मल मूत्र पेशाब त्याग कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ के पिटाई करना चाहिए। एक मूवी भी उसमें बनी हुई है जिसपे बड़ा बवाल मचा, तो उसको तो सब लोगों ने बहिष्कार कर ही दिया, उसका तो पूरा मतलब बोरिया ही सिमट के भेज दिया। तो ऐसे ही बहिष्कार करना चाहिए। जहां पे भी हमारे देवी देवताओं का
कोई भी अपमान करते हुए दिखे, क्योंकि हमारे भगवान पूजनीय हैं, सबके पूजनीय, हमारे ही नहीं सबके। तो जो ये कार्य करते हैं वो असुर के श्रेणी में आते हैं। असुर ही होते हैं ना जो भगवान विष्णु के शत्रु होते हैं, और उनके भक्त और ब्राह्मण के शत्रु होते हैं। तो ऐसे स्थान पे क्या करते हैं, वो पिक्चर प्लेस कर देते हैं ताकि लोग इसका स्थान का प्रयोग ना करें। तो हमें नहीं करना है, क्योंकि भगवान का पिक्चर है वो पूजनीय है, वंदनीय है, वो दर्शनीय है। सुदर्शन उसी को कहा जाता है भगवान के पिक्चर का। तो घर के अंदर बाकी चिन्ह या कोई लिख सकता है, जैसे घरों पे भक्त लोग ले श्री राम सीताराम निवास या हरे कृष्ण राधे श्याम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन पिक्चर को घर में रखना चाहिए, पिक्चर को बाहर नहीं लगाना चाहिए। तो उसी तरह से जब विभीषण के घर को देखा उन्होंने, तो उस पे अंकित थे, चिन्ह अंकित थे, शंख चक्र गदा पद्म का, और नाम भी लिखे थे पूरे दीवालों पे, राम 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 करके, बड़े अच्छे, है ना, सुंदर संस्कृत में उन्होंने नाम को भी वर्णन कर रखा था। और उनके छज्जे पे जो मतलब छत था उस पे क्या है, विजय पताका का चिन्ह था। तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि हनुमान जी ने देखा कि असुरों के लंका में एक ऐसा मुझे भक्त दिख रहा है, ये कहीं मेरा स्वप्न तो नहीं है। तो उन्होंने, हनुमान जी ने, वैसे रात्रि हो गया तो कभी कभी होता है ना, व्यक्ति थक जाता है तो उसको निद्रा आ जाती है। हनुमान जी ने देखा कि कहीं मुझे निद्रा तो नहीं आने लगी है, कि मैं इतना अपने भगवान राम के उसमें खो गया हूं कि मुझे हर जगह राम राम ही दिख रहे हैं, जबकि वास्तव में वो राम ही दिख रहे थे उनको, राम का नाम ही दिख रहा था, राम के चिन्ह ही दिख रहे थे। जैसे भक्त को कोई भी संबंधित, भगवान से संबंधित चिन्ह दिखेगा तो भगवान ही याद आएंगे ना। तो हनुमान जी को ऐसी शंका हो गई कि कहीं मैं स्वप्न में भी तो नहीं जा रहा हूं, कि मैं थक गया हूं, इतने पूरी रात्रि में भ्रमण किया लंका में, तो कहीं अब मैं थक गया। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, जो दृश्य देख रहा हूं वास्तविक है। तो वो गए आगे और जाकर के देखते हैं क्या, अंदर जो व्यक्ति सो रहा है वो राम नाम का धुन का गुणगान कर रहा है। अब प्रातः काल की बेला हो गई। तो क्या किए, हनुमान जी उस महल के द्वार पे चले गए, और गार्डन में देखते हैं क्या सुंदर तुलसी का बागीचा है, और तुलसी महारानी को बहुत ही सुंदर से सुसज्जित किए हैं। अर्थात इससे पता चला उनके पास एक दीपक भी जल रहा है। तो इससे हनुमान जी को अनुभव हो गया कि ये कोई है जो हमारे स्वामी का ही भक्त है। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि माया शक्ति है, ये माया नगरी है, हो सकता है कि मुझे किसी ने देख लिया हो सीसीटीवी कैमरा में। जैसे होता है ना, कोई चोर और आता है, तो आजकल ये हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, हम लोग वाईफाई से कनेक्ट करके कहीं पे रहे अपने घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है हम लोग सीसीटीवी कैमरा में देख लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हनुमान जी के वैसा विचार आया कि किसी ने मुझे देख लिया है शायद, अब मेरी परीक्षा करने के लिए या मुझे एक षड्यंत्र या गुप्त रूप से पकड़ लेने के लिए मेरी ऐसी व्यवस्था कर रहा है। तो फिर हनुमान जी भी तो नौ, है ना, आठ सिद्धियों के दाता हैं, ये भी माया शक्ति को जानते हैं कि कैसे प्रयोग करना है। तुरंत इन्होंने पुनः ब्राह्मण का रूप बना लिया, और ब्राह्मण के रूप में जाके उस दरवाजे के समीप ही खड़े हो गए। और जब खड़े हो गए तो उन्होंने देखा कि कोई आएगा तो मैं मिलूंगा, देखूंगा कि वो कौन है क्या है। अंदर से ध्वनि आ रही है राम नाम जपने की, श्री राम श्री राम सीताराम सीताराम श्री राम। तो इस तरह से जपने की आवाज आ रही है, तो कह रहे हैं कि ये तो नाम भी जप रहा है। इतने में ही पट खुलता है, और पट खुलता है तो देखते हैं एक सुंदर विष्णु विजय, एक वैष्णव तिलक लगाए, विभीषण के माथे पे वैष्णव तिलक था, है ना, बहुत सुंदर लग रहे थे, क्योंकि वैष्णव भक्त है ना, ये राम के भक्त हैं। तो वैष्णव तिलक लगाए और सुंदर ब्राह्मण के भेष में, सुंदर माला पहने हुए और वस्त्र धारण किए हुए बाहर की तरफ आए। तो जब आए तो हनुमान जी का सामना हो गया। अब हनुमान जी ने देखा तो प्रश्न पूछ दिए। किसने, विभीषण ने प्रश्न पूछे हनुमान जी से कि आप यहाँ, आप कौन हो। तो हनुमान जी ने परिचय दिया। तो विस्तार में ये हम लोगों ने पिछले हफ्ते में सुन लिया कि हनुमान जी ने अपना परिचय दिया कि मैं किस परियोजना से आया हूं। तो जब सुन लिया तो दोनों भक्त एक दूसरे का गुणगान करने लगते हैं, बताते हैं विभीषण जी की मैं तमोगुण में उत्पन्न, असुर कुल में उत्पन्न, सदैव मैं माया से घिरा रहता हूँ, सुख सुविधाएं मेरे पास इतनी है कि मैं हरि भजन नहीं कर पाता, इतना सब कुछ बता के वो दुखी हो जाते हैं। फिर हनुमान जी भी देखते हैं कि भक्त का दुख इतना है, तो फिर स्वयं को अपनी महानता ना बना के और उनको महान दिखाने के लिए कहते हैं, जैसे हनुमान जी को विभीषण ने कहा कि आप कितने मतलब सौभाग्यशाली हैं कि आप उनके प्रत्यक्ष रूप से उनकी सेवा में हैं, और मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मैं उनकी सेवा में नहीं हूं।
हम लोगों का भी ऐसा अनुभव हुआ कि हम किसी भक्त या गुरु या भगवान की सेवा में नहीं है? ऐसा नहीं होता ना। हमें तो बस थोड़ा ज्ञान मिल जाए, मन शांत हो जाए और जीवन हमारा सही चलता रहे, बस। और कुछ नहीं चाहिए हमें इस दुनिया से। इतना ही हम लोग सोचते हैं, लेकिन ये वास्तव में ये भक्ति नहीं है। भक्ति सेवा का रूप है। अगर धाम में जाएंगे तो क्या हम भगवान को खाली उनकी कथा सुन के बस उनको कुछ भोजन नहीं बनाएंगे, उनके लिए वस्त्र का है ना व्यवस्था नहीं करेंगे, माला की व्यवस्था नहीं करेंगे, उनके श्रृंगार की व्यवस्था नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, बस खाली भगवान आपको देख लिया, हैप्पी, चलो थैंक यू वेरी मच? नहीं, धाम में जाने का अर्थ ही है सेवा। कोई व्यक्ति अपने कंपनी में आपको ज्वाइन इसलिए थोड़ी ना करता है कि हम लोग बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ज्यादा डिग्री डिप्लोमा है, चलो बहुत स्कॉलर है, ये सारे विद्यापीठों से इसने सारे है ना शास्त्र का ज्ञान लेके आया है, चलो भाई इसको अपॉइंट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। वहां सेवा प्रधान है। सेवा। सेवा, जब सेवा भाव आता है तब वो व्यक्ति की महत्ता बढ़ती है कि हाँ ये है। तो हम लोगों में भी ऐसा भाव आता है, तो हमें खुद ही चेक कर लेना चाहिए कि क्या हमारे अंदर सेवा भाव है। भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णव भक्तों के प्रति सेवा भाव है। अगर है तो ठीक है, हम सही मार्ग पे, अगर नहीं है तो फिर विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर क्यों नहीं उत्पन्न हुआ, कि कहीं सुनने में हम खाली ज्ञान को ही अर्जित कर रहे हैं या सेवा भाव जागृत हो रहा है। नहीं हो रहा है तो गलत। ये सारा उद्देश्य, हरि कथा का उद्देश्य क्या है? सेवा के लिए प्रेरणा लेना और सेवा के लिए जागृत हो जाना। तो इसीलिए सुग्रीव, यहाँ पे विभीषण है वो यही कह रहे हैं कि आप प्रत्यक्ष रूप से सेवा में लगे, इसीलिए मेरे अपने दुर्भाग्य पे, मैं तो बड़ा ही यहाँ पे सुख सुविधाओं के बीच में हूं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, सारी शक्तियां, मैंने बहुत बड़ी तपस्या कर रखी है। और आपको बता दें कि जब विभीषण, कुंभकर्ण, रावण, ये तीनों भ्राता एक साथ जब तपस्या कर रहे थे तो सबने सब कुछ मांगा। और आपको बता दें कि ब्रह्मा जी से विभीषण ने क्या मांगा? मुझे हरि भक्ति चाहिए। इसीलिए उसी समय दुष्ट रावण ने कहा कि तू बड़ा कुलीन है, तू हम लोगों से अलग मार्ग पे जा रहा है। जैसे हमारे परिवार में देखा जाता है ना, या संबंधों में देखा जाता है, कुछ लोग जैसे भक्ति प्रारंभ करते हैं दूसरे लोग हमारी निंदा करना शुरू कर देते हैं। तो ये यही सारी शिक्षा है, हमें देखना चाहिए शास्त्रों में कि ये केस स्टडी और जगह भी है क्या तो है ना। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि मेरी तरह कोई और भी दुर्भाग्यशाली है जिसको वनवास हुआ हो, पत्नी का अपहरण हो गया और राज्य छिन गया हो, और वन में इतने वर्षों तक उसको कष्ट सहना पड़ा हो? तो बताते हैं, देवल ऋषि उनको बताते हैं कि हाँ, उदाहरण है। राम का उदाहरण देते हैं युधिष्ठिर महाराज को। तो उसी तरह से हमें कोई भी जीवन का घटना देखना है, शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है। मनुष्य में कोई भी ऐसा घटना नहीं घटेगा जब कहीं शास्त्र या पुराण में वर्णन ही ना हो। कोई भी घटना है उसका शास्त्रों में उसका निदान है, उसका समस्या का समाधान का निदान है। तो यहाँ पे विभीषण जो है वो यही कह रहे हैं कि आप प्रत्यक्ष रूप से उनकी सेवा में लग गए हैं, इसलिए मेरा दुर्भाग्य है। तो जब अब ये देख रहे हैं कि एक भक्त को ग्लानि हो रहा है, इसके बीच में बहुत सारी वार्तालाप है, मैं बस एक इस दोनों के भेंट का वार्तालाप का मुख्य सारांश बता पा रहा हूं मैं। तो हनुमान जी को लगा कि नहीं, आप अपने आप को हीन मत समझिए। आप भगवान का नाम जप रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, तुलसी महारानी की सेवा कर रहे हैं और निरंतर उनके नामों में रमे हुए, ये भी सेवा है। नाम सेवा भी ये सेवा है, भगवान का नाम जपना भी ये भक्ति का है ना। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तनम क्या है? कथा कहना, नाम जप करना, मंत्र उच्चारण करना, ये सेवा है। 64 अंगों में से एक प्रमुख सेवा है ये। तो हनुमान जी उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए कहते हैं कि मैं एक बानर के शरीर में चंचल बुद्धि वाला, सदैव तमोगुण में रहने वाला और अपने बुद्धि के अनुसार कार्य करने वाला, एक तो होता है कि गुरु और भगवान के बुद्धि के और उनके निर्देश के अनुसार कार्य करना, एक होता है स्वतंत्र, तो मैं तो वैसा व्यक्ति हूं, आप तो उनके निर्देश का पालन कर रहे हैं, हनुमान जी कहते हैं। तो इस तरह ये दोनों ही वार्तालाप सुंदर होता है। और जब अंत में पूछते हैं कि क्या मैं आपके लिए सेवा करूं, विभीषण पूछते हैं, तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं अपने स्वामी के कार्य के लिए यहाँ पे आया हूँ। आप यदि कोई मदद कर पाए तो मुझे बस माता जानकी का मुझे किसी तरह से कोई संदेश दे दीजिए, ताकि मैं यहाँ से लौट पाऊं, अपने राम को, अपने स्वामी की ये सेवा को पूर्ण कर पाऊं। तब विभीषण, क्योंकि विभीषण प्रारंभ से ही जानते थे कि सीता माता जब पहले दिन ही आई थी तो रावण को जाके चेतावनी दिया था कि तुम जाके इन माता को वापस राम के पास ही, उनके पास ही समीप छोड़ के आओ, अन्यथा तुम्हारा विनाश हो जाएगा।
क्योंकि ये धर्म को जानते हैं और शास्त्रों में विदुर पूरी इनकी दक्षता है। और ये वास्तव में पूरे लंका में विभीषण ही एक एकमात्र ऐसे हैं जो भगवान राम के और हरि के भक्त हैं और पूरे शास्त्रों के धर्म के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। तपस्या भी किया तो तपस्या भी किया तो विभीषण ने क्या मांगा? हरि भक्ति, कि मुझे भगवान विष्णु का भक्त बनना है, मुझे वो मार्ग दीजिए और सदैव मैं अपने पूरा आजीवन भक्त बना रहूं। तो ऐसी ही हमें भी प्रार्थनाएं करनी चाहिए भगवान से। भगवान से अन्य भौतिक चीजें मांगना क्या, वो तो स्वयं मिल जाएगा। कर्म करते रहेंगे तो कुछ न कुछ प्राप्त होता ही रहता है। अब हम लोग अपने सामान्य जीवन में भी देखते हैं, जो भक्ति के मार्ग पे नहीं है, देखिए वो लोग कर्म करते हैं तो मिल जाता है ना, सब कुछ मिलता है। लेकिन हम लोगों का लक्ष्य वो नहीं होता है। हम लोगों का लक्ष्य क्या है? हरि भक्ति, हरि को ही प्राप्त करना, भगवत धाम जाना, ये लक्ष्य है मुख्य। बाकी दूसरी अवस्था में कोई अगर भौतिक संसार में कोई अगर कार्य करता है तो वो व्यर्थ नहीं है, लेकिन हाँ उसको उतना ही करना है जितना उसकी आवश्यकता है। तो कुंभकर्ण ने मांगा इंद्रासन, उसको निद्रासन मिल गया। ये बाद में जब उनके जीवन चरित्र आएगा तो बताएंगे। और रावण को चाहिए था तीनों लोगों पे विजयी, तो उसको मिल गया। लेकिन विभीषण क्या मांगे? हरि भक्ति, तो उनको हरि भक्ति मिला। तो उन्होंने बताया कि मैंने तपस्या किया था तो हरि भक्ति मांगा था, तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने उनको तथास्तु कह के हरि भक्ति प्रदान किया था। तो यहाँ पे जब वो सारे, तो दोनों के नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं, हनुमान जी और विभीषण के। और विभीषण कहते हैं कि उस दुष्ट ने माता जानकी को अशोक वाटिका में रखा है। और वो पूरा दृश्य का वर्णन करते हैं, जब से आई हैं तब से, क्योंकि एक एक पल का उनको सूचना रहता था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये जो रावण लेके आया ये स्वयं विनाश को लेके आया है, और माता कौन है। तो जो भगवान को मान, अगर राम को वो स्वयं वो हरि मानता है, तो उसको पता नहीं है कि जगत की माता है, और ये मूर्ख माया के वश होके ये अपने मृत्यु को ही लेके आया है यहाँ पे। तो पूरा वर्णन बताते हैं कि मैं, और जब बता रहे हैं तो विभीषण है, उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं कि माता सीता किस तरह से कष्ट में है। तो जो वास्तव में जो हनुमान जी पेड़ पे बैठे हुए, अब हम लोग आते हैं पुनः वापस अपने मूल कथा में। अब ये इसका उत्तर आप लोगों को मिल गया कि हनुमान जी की भेंट हुई विभीषण से, और इसका वर्णन रामचरितमानस में आता है। तो अब हम लोग आते हैं इस कथा से निकल के मूल कथा में, जो कि हम लोग हनुमान जी के साथ उस दृश्य में, तो हनुमान जी जो उस पेड़ पे बैठ के देख रहे हैं, वास्तव में ये सब दृश्य पहले से ही विभीषण ने बताए थे। वही दृश्य को देख भी रहे हैं और वही घटना घट रही है अब सामने। जैसे कोई व्यक्ति का दुख, कोई दुख का आपको स्थिति बताएं कि वो ऐसा है ऐसा है, इस तरह से रह रहा होगा। आप जाते हैं, अब आप जब घटनास्थल पे जाते हैं तो वैसा ही वैसा आपको दिखता है। तो इसका मतलब क्या, वो जो व्यक्ति ने बोला था बिल्कुल सत्य बोला था। तो राक्षसियों से घिरे हुए चारों तरफ हनुमान जी देखते हैं जानकी को। तो अब हम लोग मूल कथा में आते हैं। तो हनुमान जी को जो ये पता बताया, एड्रेस बताया, वो किसने बताया? विभीषण ने। अन्यथा बड़ा ही कठिन था उस स्थान को ढूंढ पाना कि सीता माता कहाँ है। तो अब हम लोग आ जाते हैं मूल अपने उसी कथा में जहां से हम लोगों ने सुना था। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हनुमान जी अब बैठे हैं विभीषण से, उन्होंने वार्तालाप किया, उनका आशीर्वाद लिया, उन्होंने पूरी संभावनाएं बताई कि आप अवश्य माता जानकी से भेंट हो जाएगी, लेकिन पूरी सावधानी भी बताया कि क्या क्या वहां पे विशेष आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कौन कौन असुर हैं, जो कि जैसे आप लोग मूवीज में देखते हैं ना, पिक्चर में देखते हैं, लेटेस्ट पिक्चर में देखते हैं कि कोई हीरो जाता है कोई डायमंड चुराने, या कोई ऐसा मूवी में दिखाया जाता है, कोई सीन होता है जिसको डायमंड चुराने जाते हैं। तो देखते हैं आजकल टेक्नोलॉजी इतनी है कि गार्ड बाद में आते हैं, पहले टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर से ही इतने सारे चीजें कनेक्ट है। अलार्म बज जाएगा, गेट लॉक हो जाएगा, लेजर लाइटें शुरू हो जाएंगी इधर से उधर, और उसको कोई क्रॉस करता है तो उसकी मृत्यु तक हो जाती है। ऐसा पिक्चर में देखते हैं आप लोग। तो वास्तव में ये अशोक वाटिका स्पेशली गार्डेड है। ये अभी जब हनुमान जी जब जाएंगे, जब सीता माता भी इसका वर्णन करेंगे कि आप, जब वो कहेंगे ना कि माता मैं बहुत दिन से खाया नहीं, यहाँ पे बहुत फल फ्रूट लगे हैं, तो क्या आपका अनुमति है तो मैं कुछ खा लूं? तो माता बोलेंगे कि हाँ, लेकिन जाने से पहले सावधान करती हैं कि नहीं, तुम संभल के रहना। तो यहाँ पे जितने भी असुर हैं, जिस जिस तरह का रक्षा का व्यवस्था है, वो विभीषण पहले ही बता देते हैं हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी बहुत सजग हो गए, अब पहले से भी सावधान। कहते हैं ना कि अक्लमंद को इशारा काफी, ऐसा सुनते हैं ना आप लोग, कि अगर समझदार व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको सिर्फ एक संकेत दे दो, फिर वो सावधान हो जाता है।
तो हनुमान जी अत्यधिक सावधान है। तो विभीषण ने सारे वर्णन कर दिए कि कौन कौन से गार्ड यहाँ पे है, कौन कौन से रक्षक हैं जो सीता माता के उसमें नियुक्त किया है रावण ने, और जो कि राक्षसनियां हैं उसका भी वर्णन अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत विचित्र विचित्र के हैं, और इनको अगर किसी ने किसी भी तरह से इनका यहाँ से अपहरण या इन तक पहुंचने का प्रयास किया तो कौन कौन राक्षस प्रकट होंगे, ये सब का वर्णन बता दिया। तो विभीषण ने बहुत अच्छे से उनको समझा के उनको विदा किया, और उन्होंने बोला कि राम से मुझे जाके कहना कि मैं उनके दर्शन का अभिलाषी हूँ और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आप जा रहे हो ठाकुर जी का दर्शन करने, हमारी तरफ से भी एक प्रणाम कर देना। कोई धाम यात्रा के लिए जाता तो कहते हैं ना कि आप हमारे लिए एक तुलसी माला ऑफर कर देना, एक भगवान को कमल का पुष्प, गुलाब का पुष्प अर्पण कर देना। तो विभीषण ने यही कहा राम से, हनुमान जी से, कि आप राम के चरणों में मुझे भी अपना प्रणाम अर्पित कर देना। तो इस तरह से हनुमान जी आगे गए, और आगे गए तो वो दृश्य जो देख रहे हैं, अब हम लोग उस दृश्य को वर्तमान में सुनेंगे। राक्षस द्वारा हरे जाने पर तथा श्री रामचंद्र जी से मिलने में बाधा पड़ने के कारण शोक से विकल मृग शावक शावक नैनी यह श्रमला अबला घबरा कर चारों ओर देख रही है। अब हनुमान जी देख रहे हैं। अब मूल दृश्य में आ जाइए सभी भक्त लोग। हम लोगों ने क्या सुना था कि हनुमान जी एक पेड़ पे बैठकर उनको दूर से देख रहे हैं कि राक्षसियों से घिरी हुई है, पीले वस्त्र हैं, मैला हो गया है, उनके अंग अंग पे धूल मिट्टी जमी हुई है, बालों में जटाएं हो गई, बाल केस जो है खुले हैं, और वो नजरें झुकाए निरंतर अश्रु बहा रही हैं और बिल्कुल सिसक सिसक कर रो रही हैं, और उनके मन में, हृदय में और जुबान पे सिर्फ राम का ही चिंतन, राम नाम लेके ही वो चिंतन कर रही हैं। हे राम कब आएंगे आप। हाँ? तो ये दृश्य को देख रहे हैं हनुमान जी, और हनुमान जी को जो जो वर्णन किया है भविष्य ने, वो सारा अब दृश्य के रूप में उनके सामने चल रहा है। वाशामाभूपर्णी पूर्णेन कृष्ण वाक्राक्षी पक्षणम वदनेना प्रसन्नेन निस्वसन्ति पुनः पुनः। काली बरनियों से युक्त आंसू भरे नेत्र और उदास मुख वाली यह अबला बार बार लंबी सांसें लेती और सिसक सिसक कर रोती, अर्थात सीता माता जानकी, जो कि उस वट वृक्ष के नीचे जो बैठी हैं, वहां पे ये दृश्य को देख रहे हैं हनुमान जी। और हनुमान जी की दृष्टि से हम सभी लोग दर्शन पाए। किनका? जानकी माता का। 1 वर्ष के बाद हम लोग भी सीता माता का दर्शन पाए हैं इस कथा में। यह आभूषण धारण करने योग्य होने पर भी आभूषण शून्य सी हो रही है, और शरीर में मैला लगा हुआ है। मैला मतलब धूल। जैसे कोई व्यक्ति अगर देखते ना गर्मी के दिनों में 1-2 दिन भी ना नहाए तो पसीने से चिपचिप शरीर हो जाता है, और शरीर पे धूल मिट्टी जम जाते हैं तो काला काला सा दिखता है। सामान्यतः आप लोग कैसे समझ सकते हैं? तो जैसे सड़कों पे बच्चे लोग घूमते हैं ना, जो भिक्षा माटन करते हैं या जो बिल्कुल निर्धन है, उनके शरीर देखेंगे तो कैसे धूल मिट्टी, तो सीधा सीधा पता चलता है कि महीने दिन से नहीं नहाया है। तो उसी तरह से माता के वस्त्र और केशों में लटाएं जटी हुई हैं, जो केश है वो लटा के रूप में बन गई हैं, इस तरह से वो देख रहे हैं। मानो कालो मेघों से ढकी चंद्रमा की प्रभा हो। इस प्रकार सीता को देख हनुमान जी की बुद्धि वैसे ही चकरा सी गई, अर्थात बड़ा ही इनको क्षोभ हुआ, मतलब इनके हृदय में बड़ा ही दुख हुआ कि मतलब सीता माता जो कि महलों में रहने वाली है, समस्त इस धरती की नहीं तीनों लोकों की कौन है? धात्री है, धारण करने वाली है, पालन करने वाली है, वो किस अवस्था में है? दुख की, शोक की अवस्था में, चिंता की अवस्था में, भय की अवस्था में, अश्रु निरंतर बह रहे हैं। इस प्रकार सीता को देख हनुमान जी की बुद्धि चकरा सी गई, अर्थात बहुत दुख हुआ। दुखेन बुबुधे सीता हनुमाना अलंकृताम संस्कारेण यथा हीनम वाचमर्था अनंतरम गताम। हनुमान जी ने सीता को अलंकारहीन देखकर शब्द उत्पत्ति से हीन, अर्थात प्रतिपादक वाक्यों की तरह बड़ी कठिनाई से पहचाना। हनुमान जी मतलब थोड़ा सा इनको अचंभा हो रहा था, अर्थात थोड़ा डाउट भी हो रहा था कि ये सीता ही है या कोई और है, परंतु लक्षण जिस तरह से सुग्रीव ने बता दिया, स्थान बता दिए, तो अब वो निश्चित हो गए कि यही है जानकी। तो पहली बार भगवान के भक्त को, अर्थात जानकी माता को देखा किसने?
हनुमान जी ने, और तुरंत उन्होंने मन ही मन माता को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर दिया। जैसे हम लोग कभी दूर होते ना मंदिर से, तो भगवान का मंदिर का चक्र ही दिख जाए, सुदर्शन चक्र, जैसे जगन्नाथपुरी में जाया जाता है, तो उसकी महिमा क्या है कि अगर दूर से सुदर्शन चक्र दिखाई दे दिए, आप उसी समय प्रणाम किए, तो इसका मतलब जगन्नाथ जी आपको आशीर्वाद दे दिए। क्योंकि चक्र का दर्शन करने से, प्रणाम करने से आप साक्षात भगवान हरि को ही प्रणाम कर रहे हैं, अभिन्न है ना। तो उसी तरह से दूर से ही, अभी पास नहीं गए, दूर से ही मन से, हृदय से हाथों को जोड़ के हनुमान जी ने सीता माता के चरणों में प्रणाम अर्पित किया कि हे माता, आपके चरणों में प्रणाम, आपका सेवक आपके सूचना के लिए आ गया। तो हनुमान जी को इतना प्रसन्नता भी हुआ कि पहचान ले, लेकिन उसी समय में इनको दुख भी हो गया। दुख क्यों हुआ? क्योंकि कि ऐसी कठिनाई में प्रसन्नता क्यों हुई कि देखिए, शोक हर्ष एक ही समय में हो रहा है। ऐसा कभी कभी जीवन में होता है ना, कुछ कुछ ऐसी हम लोगों की घटनाएं घटती हैं कि हर्ष भी होता है और क्या होता है, दुख भी होता है, और ज्यादातर ये भक्तों के जीवन में होता है। कभी कोई घटना घट जाती है तो समझ में नहीं आता है कि इसका हम उल्लास मनाएं या शोक में इसको अपना जीवन बिताएं, समझ में नहीं आता। तो इसी तरह से यहाँ पे उल्लास और शोक क्या है, कौन बताएंगे? कौन भक्त बताएंगे कि उल्लास और शोक दोनों एक साथ हनुमान जी को कैसे अनुभव हुआ, किस तरह से? कोई एक भक्त बताइए अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हाँ जी, कैसे? आप प्रभु जी, हर्ष इस बात का हुआ क्योंकि 1 वर्ष के बाद उन्हें जानकी जी का पता चल गया था, जो कि काफी दिनों से वो परेशान थे, और वो श्री राम, उनकी सूचना श्री राम जी को देंगे, जो सेवा उन्हें मिली थी उसमें सफल हुए। दूसरा प्रभु जी, शोक इसलिए हुआ क्योंकि जो उनकी स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी, तो उसको देखकर उनको शोक हुआ, क्योंकि जो महलों की रानी है, जो कि जगत माता है, और उनकी स्थिति ऐसी है कि वो निशाचरों राक्षसों के बीच में है, और वो पल पल बहुत दुखी रहती है, ओके, और अब ठीक है। स्वामी से विलग हैं। ठीक है, थैंक यू। एक वर्ष नहीं, एक महीना, क्योंकि इनको तो एक महीने का वर्ष मिला था। एक वर्ष हमने कहा कि हम लोग इस लीला में, क्योंकि ऑलमोस्ट 11 महीने बीत चुके हैं, कुछ ही अब दिन शेष रह गए हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि जब सीता माता को भगवान राम से विलग किया दुष्ट रावण ने, तब से एक वर्ष ऑलमोस्ट हो गया। तो हम लोगों ने इस दृश्य में सीता माता का दर्शन एक वर्ष बाद हो रहा है हमारा भी। लेकिन इस हनुमान जी को तो एक महीने के बाद हुआ, क्योंकि इन्होंने अपने जो सुग्रीव से जो इन्होंने अवधि लिया था चतुर्मास के अंत वर्ष का, अंतिम मास का, उसमें इनको अब जाके सफलता मिली है। तो देखिए, समय समाप्त हो चुका है और सफलता समय समाप्त होने के बाद मिल रही है। ये भी एक बड़ा, ये आप लोगों को शिक्षा हम लोगों को लेना है, जो कि निरंतर अभ्यास करते हैं सफलताएं मिलती हैं। तो धैर्य नहीं, पथ अगर निर्धारित है, मार्गदर्शन सही है, तो चलते रहना चाहिए। हाँ? हमें दर्शन का अभिलाषी नहीं बनना है, सेवा अभिलाषी बनना है। तो दर्शन देने वाला स्वयं सेवा लेने के लिए आएगा, तो दर्शन अपने आप फ्री में प्राप्त होगा भाई, घबराइए मत। इसीलिए आचार्य लोग कहते हैं कि डोंट ट्राई टू सी लॉर्ड हरि। आप सर्व ऐसे करो कि हरि खुद चल के आए कि हाँ भाई, कौन मेरा सेवक है जो इतनी सारी सेवाएं करता है। तो ये सिद्धांत जो समझते हैं वो इस पथ पे अडिग होके चलते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि अभिलाषा ही छोड़नी है, मतलब ऐसी अभिलाषा नहीं रखनी है कि हम देखना चाहते हैं भगवान को। जैसे मूर्ख लोग कहते हैं ना, हमें भगवान दिखा दो तो हम भक्त बन जाएंगे। तो क्या भगवान कोई ऐसे दिखाने की वस्तु नहीं है ना, वो स्वयं दर्शन देने की है। जैसे सूर्य को कोई आदेश नहीं दे सकता मूर्ख, कि मैं चाहता हूं कि अभी रात्रि के 8:45 हो गए हैं, चलो सूर्य थोड़े देर के लिए बाहर आना, हम तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं, अगर तुम हो तो सामने आगे दिखा दो मुझे। तो मूर्ख, प्रतीक्षा कर, प्रातःकाल होगी तभी दर्शन होंगे। क्योंकि सूर्य तेरे दास नहीं है, तू उनका दास है। तुझे प्रतीक्षा करना है कि स्वामी जब आएंगे तो दर्शन मिलेगा मुझे। जैसे सबरी माता ने, इसी कथा में हम लोगों ने सुना, इसी श्रृंखला में, अरण्यकांड में, कि सबरी माता ने प्रतीक्षा किया, गुरु के आदेश का पालन किया, तब जाके उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तो दर्शन को हम लोग इतना ना देके सेवा को ज्यादा दे, कि सेवा तो स्वीकार करते हैं भगवान, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो उस तरह से, तो हम लोग किस बात पे आए कि हाँ, यहाँ पे हम एक बात बता रहे थे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, राधा माता जी क्या बता रहे थे? विषय प्रभु वस्तु जी, क्या थी हमारी? शोक, शोक और हर्ष के शोक बारे में। हर्ष, धन्यवाद। धन्यवाद। कि हनुमान जी को इसलिए शोक हो गया
क्योंकि इस दयनीय अवस्था में देखा माता को। प्रसन्नता इसलिए हुई क्योंकि उनको अब वो लक्ष्य, अपने स्वामी का कार्य सिद्ध हो गया। अब पता चल गया ये रही सीता माता। जैसे व्यक्ति को बहुत दिनों के बाद कोई वस्तु प्राप्त हो तो जो उसके अंदर जो स्फूर्ति, जो आनंद का अनुभव होता है वो अकल्पनीय होता है। जैसे हम लोग जीवन में कोई प्रतीक्षा करते रहते हैं और अचानक से वो हमारे को वो सफलता मिल जाए तो क्या लगता है ना, वो जो आनंद का अनुभूति होता है वो अकल्पनीय होता है, मतलब उसका कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकता अपने जीवन में। तो वही वाला हनुमान जी को हुआ। तो हनुमान जी ने तुरंत हाथ जोड़ करके सीता माता को हृदय से प्रणाम किया और ताम ताम इच्छाये विशालाक्षी राजपुत्री नंदिताम तर्कयमासम सीतेति कारण रूपपाद भी। आनंदिता विशालाक्षी राजपुत्री सीता को देख हनुमान जी ने कई कारणों के आधार पर तर्क वितर्क किया और विचारने लगे, क्या यही सीता है? पहले तो प्रणाम कर दिया, मन को अपने समझा रहे। जैसे माइंड जो है ना वो डाउट डालता है। कभी कभी देखते हैं ना कोई कार्य करते हैं तो मन हमारा हमसे कहता है नहीं नहीं ये कार्य सही नहीं, ये गलत है, लेकिन वास्तव में कार्य सही होता है। और कभी कभी सही होता है तो मन क्या कहता है, नहीं ये गलत है, और जो गलत होता है वो सही है। तो मन ऐसे ही कार्य करता है हमारा। इसीलिए मन की नहीं हृदय की बात सुननी है, लेकिन हृदय की बात सुनने के लिए मन की प्रकृति को समझना पड़ेगा, अन्यथा दोनों में एक भेद रहता है। कब हृदय कह रहा है, कब मन कह रहा है, कब हृदय कह रहा है, कब मन कह रहा है, कब मन कह रहा है, कब हृदय, ये इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो इसका भी उत्तर हम लोगों ने चर्चा कर रखा है कि कब समझना चाहिए कि हमारा हृदय का बात है और कब समझना चाहिए मन का बात है। तो हनुमान जी के मन में भी यही विचार आ गया। प्रणाम तो किया लेकिन फिर भी एक अंदर का एक संदेह है कि जिसे मैं प्रणाम कर रहा हूं सीता माता ही है। अर्थात ये एक विश्वास वाला है कि हाँ सीता माता ही है ये। सीता जी को पहचानने का मुख्य कारण यही था। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के शरीर पर जिन आभूषणों का होना पहले से ही वर्णन कर दिया था, उनमें से बहुत से हनुमान जी ने देखे। हरि हरि। तो अब इनका विश्वास का कारण क्या है? अब देखिए, अब ये मन में जाएंगे या हृदय की बातों में जाएंगे, अब देख लीजिए। लक्षण है पहले से पता इनको। तो जो शास्त्र की वाणी, गुरु की वाणी को जानता है, समझ रखा है, और जिसने अनुभव करके अपने जीवन में प्रयोग किया, वही समझ जाएगा कि ये हृदय की वेदना है या मन की उद्वेदना है। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे क्या हुआ, हनुमान जी ने कैसे कंफर्म किया कि जो मेरे मन में आ रहा है, डाउट ला रहा है कि ये सीता नहीं है, और कौन हृदय से कह रहा है? राम जी कह रहे हैं। कि राम जी ने ही उनको पहले से कुछ उनको चिन्ह बता रखे थे कि जो जानकी होंगी कैसे पहचान पाओगे। तो जो आभूषण थे तो कुछ तो गिर गए थे, कुछ तो उन्होंने खुद ही गिराए थे, कुछ तो कैसे कैसे पहचान रहे हैं, अब वो दोनों हम लोग सुनेंगे। तत्र यानावहीनानि तानहं नोपलक्ष्ये या यस्यानावहीनानि तानि मानि न संशया। किंतु उन बतलाए हुए में से कई नहीं दिख पड़ रहे हैं। अब फिर भी डाउट आ रहा है कि जितना बताया भगवान राम ने कि हनुमान ये लक्षण होंगे और ये चिन्ह उनके शरीर पे देख पाओगे आप, तो कुछ तो दिख रहे थे और कुछ थे ही नहीं। तो डाउट आ रहा था कि ये फिर कैसे मान लूं इसको। सो वे गिर गए और थोड़े से, मतलब उनको ऐसा लगा कि मतलब मैं असमंजस में हूं। जैसे हम लोग कोई डाउट होता है तो डिसीजन नहीं ले पाते ना, तो उसी तरह से इनको असमंजस हुआ। असमंजस मतलब डाउट चल रहा है मन में कि ये सीता माता ही है। पहले उन्होंने प्रणाम कर दिया है, ठीक है, लेकिन अब इनको जो जो चिन्ह देखने हैं वो देख रहे हैं उनके शरीर पे कि माता ने आभूषण धारण किए हैं, उनकी इस तरह से आकृति है और ये वस्त्र हैं, तो ठीक है। परंतु कुछ चिन्ह उपस्थित हैं, निसंदेह ठीक ठीक वही है जो मैंने राम से सुने हैं, अर्थात जो राम ने कहे हैं वही हैं। तो अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पीतम कनक पाटभ्यम शस्त्रम तदायसनम शुभम उत्तरीयम नागासक्तम तदा हिष्टाये पलवंगम्भे। उनमें से जो दरजोदी का पीला दुपट्टा जो पर्वत पर खसक कर गिर पड़ा था, उसे तो वही उपस्थित हम सब बानरों ने ही देखा था। अब समझ गए आप लोग? हनुमान जी ने देखा था। अब चलिए इसको फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। 5 बानर बैठे हैं ऋषिमुख पर्वत पर, ऊपर चोटी पे, बिल्कुल टॉप पे। जैसे आप लोग है ना, गर्मी के दिनों में संध्या के समय हो जाता है तो आप लोग टेरिस पे जाके परिवार के साथ बैठ के वार्तालाप करते हैं, है ना, टॉप फ्लोर पे चले जाते हैं, छत पे। तो उसी तरह संध्या का ये जो समय था, उस समय जब अपहरण हो रहा था, तो 5 बानरों के बीच में उन्होंने क्या गिराया था? एक पल्लू में बांध कर, पल्लू का साड़ी का
किनारा फाड़ करके उसमें आभूषण बांध करके उन्होंने गिरा दिए थे। तो हनुमान जी को याद आया कि ये वही वस्त्र है जो मेरे पास वहां पे आया था, जो मैंने सुग्रीव को दिए थे, ये वही वस्त्र है। तो पहचान लिए, है ना, पीला अर्थात पीताम्बरी, पीले रंग का ये साड़ी इन्होंने पहना हुआ है और फटा हुआ भी है, तो इससे पहचान में आ गया। भूषणानि विचित्राणि दृष्टानि धरणी तले, अन्यानापदि विद्वानि स्वनवनति महानति च। तथा कई उत्तम अथवा अद्भुत भूषण जो पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, अब जो उन्होंने जो शेष बचे हुए थे माता ने भी त्याग दिए थे, तो वहां पे मतलब उनके पैरों के पास पड़े हुए हैं, जिनके गिरने पर बड़ा झनझन शब्द सुनाई। हाँ, अर्थात जो वहां पे गिराए थे, जो उनके बीच में गिराए थे ना, वो भी बहुत ही सुंदर आभूषण से, तो उसका मैच, जैसे कोई एक, जैसे मान लीजिए कोई कोई वैष्णवी माता है, उनके कानों के दो झुमके, एक झुमका गिर जाए वो सेम ही डिजाइन का है, तो दूसरा व्यक्ति ने देखा हो तो कहता है ना कि अरे ये तो उनका है। आप लोग समझ पाएंगे, ये मैं जस्ट एक सीन को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो उस तरह से हम कहते हैं ना कि ये तो उनके हाथ का कंगन है, या उनके हाथ, ये उनके कानों का ये कुंडल है, पहचान लेते हैं ना हम लोग। माला जपा माला छूट जाए किसी का तो हम लोग कह देते हैं कि हाँ ये तो मैंने देखा था उनके गले में था, ये उन्हीं का है। तो हनुमान जी ने उस आभूषणों को देख के, जो उनके पास आभूषण थे उनमें से कुछ पेयर को समझ गए कि ये वही आभूषण है। तो पहले तो वस्त्र से, फिर आभूषण से उन्होंने आइडेंटिफाई किया। फिर यद्यपि बहुत दिनों के पहने हुए होने के कारण इनकी ओढ़नी मसली हुई सी, अर्थात मतलब सिकुड़न हो जाता है ना, जैसे हम लोग एक ही वस्त्र पहनते हैं, इस्त्री करके पहनते हैं, तो देखते हैं ना बड़ा क्रिच बिल्कुल शाइनिंग होता है, लेकिन उसको पहन के कोई सो जाए उठ जाए तो कैसे वो सिकुड़न सी दिखता है ना। तो उसी तरह से वस्त्र को देख रहे हैं कि इस तरह से मैली हुई पड़ी है और इस ओढ़नी में मसलन सी पड़ी है, मसलन मतलब सिकुड़न है, तो भी उसकी रंगत नहीं गई है, अर्थात अभी भी दिव्य कांति दिख रहा है। तो अब दूसरे पहलू जो हमने पहले बताया था, जिसपे प्रश्न पूछा था आपने कि कैसे संभव है, तो अब देखिए वो उस रंगत में, उस वस्त्र का वो दशा होने में भी वो अद्वितीय लग रहा है। वो सामान्य वस्त्र नहीं है ना, किसने दिया था, अनसुईया माता ने इनको उपहार दिया था, वो दिव्य वस्त्र है। तो भी उनकी रंगत उड़ी नहीं है, अर्थात अब एक वर्ष हो गया एक ही वस्त्र को पहने हुए, फिर भी उन यथावत दिख रहा है, नया की तरह दिख रहा है। वस्त्र हमें वहां मिला था उसी का यह अटक द्वार बनी हुई है, मतलब जो वस्त्र उनको वहां पे मिला था ये उसी की चमक अभी भी बनी हुई है, मतलब वही वस्त्र इनके पास, वही वस्त्र है। जो वस्त्र टुकड़ा था ना, उनको जो आभूषण बांध के फेंके थे उन्होंने ऋषिमुख पर्वत पे 5 बानरों, जहां पे अंगद ये बैठे थे ना सब लोग, जामंत, हनुमान और 2 अन्मंत्री और सुग्रीव। यह स्वर्णांगनी, स्वर्णांगनी मतलब स्वर्ण की तरह चमकने वाली, जिसका कांति है शरीर का, श्री राम जी की प्यारी भार्या पतिव्रता सीता, यद्यपि श्री राम जी के सन्मुख नहीं है तो भी श्री राम जी के मन से दूर भी नहीं हुई है। हनुमान जी का कहने का अर्थ आप लोग समझ रहे हैं, कितना सुंदर उन्होंने बोला कि हनुमान जी कह रहे हैं कि राम इनसे दूर नहीं है, क्योंकि वो नाम के रूप में, चिंतन के रूप में अपने हृदय में ही समा रखी है राम को। तो इसी तरह से एक भक्त को उसी तरह से भगवान प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन नाम के रूप में, चिंतन के रूप में सदैव अपने साथ रखना चाहिए भगवान को। इसीलिए कभी भी कहते हैं ना, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, हमेशा भगवान को स्मरण रखने का ही अभ्यास भक्ति कहलाता है। एक पल भी भूल गए तो इसका मतलब अभी हमारा अभ्यास क्या है, कम है। निरंतर अभ्यास, निरंतर भगवान को हर कण कण में, ये स्मरण शक्ति किसके पास प्राप्त थी, प्रहलाद महाराज को, कभी भी विस्मृति नहीं होती। इसीलिए भगवान से प्रार्थना में यही बोलना चाहिए कि हे भगवान, आपको हम कभी भूले ही नहीं, ऐसी कृपा कीजिए, याद रख पाए ऐसी कृपा कीजिए। ये प्रार्थना, ये नहीं बहुत कुछ मांगने लगते हैं हम लोग, तो अपना ग्रोसरी का लिस्ट लेके जाते हैं, भगवान सुनिए हमारा लिस्ट, ये सारा है ना। इस तरह से ये सारा चीजें हमारी देते रहिएगा, सप्लाई करते रहिएगा, भले हम आपको पेमेंट करें ना करें, आप सप्लाई करते रहिएगा। सेवा भाव नहीं जागृत होता तो कैसे होगा। तो भगवान हनुमान जी देख रहे हैं कि सीता माता से विलग है राम, परंतु इन्होंने नाम के रूप में और अपने चिंतन के रूप में, हनुमान जी कह रहे हैं कि राम को इन्होंने बसा रखा है, मन से दूर नहीं है इनसे।
यम या यत् कृतम राम अशुचतुर्भि परितश्यते कारुण्याना निशंस एना शोकेना मदनेन च मदनेन च। यह वही है जिसके लिए श्री रामचंद्र जी 4 प्रकार से संतप्त हो रहे हैं। अर्थात अब हनुमान जी राम जी को स्मरण कर रहे हैं कि भगवान जैसे ये जितनी दुखी हैं, अब हमारे स्वामी भी 4 प्रकार से दुखी हैं। कारुण्य, आश, अनिर्संशय, शोक और मदन के काम। स्त्री हरण हो गई इस कारण कारुण्य, अति जतन की रक्षा ना कर पाए इसलिए दयालुता, भार्या का पता नहीं चलता इसका शोक, और प्रिया का वियोग होने से काम अर्थात मदन की पीड़ा। ये 4 प्रकार के शोक श्री रामचंद्र जी को सता रहे हैं। तो ये वास्तव में सूत्रधार अर्थात वाल्मीकि जी हनुमान जी के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जो हनुमान जी जो दृश्य देख रहे हैं कि माता सीता की क्या दशा है, वही दशा किनकी है? राम की। जैसे आप लोग पिक्चर देखते हैं ना, दोनों सीन एक साथ कंबाइन करके दिखाया जाता है, ज्वाइंट करके दिखाया जाता है, एक तरफ क्या चल रहा है एक तरफ क्या चल रहा है। तो जो दशा माता सीता के है वही दशा तो राम की भी है ना। तो सच्चा प्रेम इसी को कहते हैं। सच्चा प्रेम ये नहीं कि कोई स्मारक बना दे, वो 10 पत्नियां रखता हो और राक्षस जैसा उसका व्यवहार हो, काट मार करता हो, धर्म का कहता हो कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, और वो लोग देश दुनिया से आते हैं देखने। अरे मूर्ख राक्षस लोग, वो प्रेम का प्रतीक हो ही नहीं सकता, वो तो काम का प्रतीक है, नरसंहार का प्रतीक है, ऐसे मानना चाहिए। प्रेम तो ये है जो एक व्यक्ति कहां से, अयोध्या से पैदल चल के लंका पहुंच गया, इसको बोलते प्रेम। जो अपनी भार्या से और अपनी प्रेमिका से, प्रेमिका ही इनकी भार्या है, इनकी भार्या ही इनकी प्रेमिका है। तो ये है राम। अयोध्या मंदिर हमारा प्रेम का प्रतीक होना चाहिए, हमारा मंदिर हमारा प्रेम का प्रतीक होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारे प्रेम का प्रतीक। तो कहते हैं ना लोग कि ये तो, आप लोग समझ रहे हैं ना मैं किसका वर्णन कर रहा हूं। ताजमहल को बोलते हैं ना प्रेम का प्रतीक, तो मूर्ख, प्रेम का प्रतीक नहीं, नरसंहार का प्रतीक, काम का, वासना का प्रतीक बोलना चाहिए। तो हम लोग को पता नहीं रहता, हम लोग उसको यूनिक चीजों में काउंट करते हैं। अरे मकबरा है, मरा हुआ व्यक्ति, और जो बनाया वो किस लिए बनाया? काम। उसने एक व्यक्ति से प्रेम किया, प्रेम तो हमारे भगवान श्री राम ने किया। एक स्त्री को वो चाहते तो लाखों स्त्रियों को अपना पटरानी बना सकते थे, परंतु प्रेम ये है कि अपने भक्त के लिए, अपने प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए कहां से कहां चल के जा रहे हैं। इसको बोलेंगे वास्तविक प्रेम। ये है प्रेम का प्रतीक। भगवान का प्रेम क्या है, ये है। तो भक्त के प्रति भगवान का प्रेम क्या है, भक्त का भगवान के प्रति प्रेम क्या होना चाहिए, ये। तो इसीलिए यहाँ पे प्रेम का प्रतीक बताया गया, प्रेम। तो प्रेम में दोनों में दिख रहा है ना, जो दशा यहां है वही दशा वहां है। जब एक सच्चा भक्त दुखी होता है तो भगवान भी दुखी होते हैं। गोपियों के विरह का भाव भगवान को भी तो पीड़ा देता है ना, रोते हैं ना द्वारका में। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं, भगवान अपने भक्त से बिछड़ के नहीं रहते। और जैसे पानी और मछली का संबंध है ना, उसी तरह से पानी, जैसे पानी से मछली को अलग कर दो तो भगवान एक समुद्र के समान है, हम लोग मछली हैं, छोटे मोटे मछलियां। अगर उसमें हमारा जीवन नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। तो इसलिए प्रेम को कैसे समझना है, तो यहां देखिए कि जो सीता माता का जो दुर्दशा है वही दशा भगवान राम की भी है। तो यहाँ पे हम सूत्रधार अर्थात वाल्मीकि जी के दृष्टि से हम लोग ये समझ पा रहे हैं। अस्य देवा यथा रूपा मंगलये पर्याये सौस्थवम रामस्य च यथा रूपम तस्य यम सीतेक्षणा। इस देवी की जैसा रूप, लावण्य और अंग प्रत्यंग का सौंदर्य है, वैसा ही रामचंद्र जी का भी है। अब देखिए हनुमान जी अब कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये समस्त लंका में अभी तक मैंने जितनी भी सुंदर स्त्रियां देखी, ये अद्वितीय हैं। अब इससे पहले भी इन्होंने देखा था जहां पे इनको भ्रम हो गया था, मंदोदरी। आप लोगों ने सुना था ना ये इस दृश्य को, उनको लगा ना यही है जानकी, परंतु तुरंत उनको आभास हो गया कि नहीं, जो मुझे ज्ञात है वो ये कहीं पे भी एक लक्षण भी इसमें नहीं हो रहा। तो ये अद्वितीय है इनका सौंदर्य। अब देखिए, अब आप लोग पहले दृश्य में जो आपने सुना कि मैला है और तपस्विनी की तरह दिख रही है, लेकिन वो तपस्विनी होते हुए भी कैसे दिख रही है? अद्वितीय, एक सामान्य तपस्विनी की तरह नहीं है, दिव्य है इनकी कांति। तो हनुमान जी कह रहे हैं
कि जिस तरह से मैंने अपने स्वामी के अंग प्रत्यंग देखे हैं, अति मनोरम, अति सुंदर, बिल्कुल जानकी माता के भी वही अंग दिख रहे हैं। अतः इससे तो यह श्री रामचंद्र जी की प्यारी अर्थात उनकी अति प्रिय भार्या ही जान पड़ती है। इस देवी का मन श्री रामचंद्र जी में है और श्री रामचंद्र जी का मन इनमें है। इसी को तो प्रेम कहते हैं। हम बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रेम का ये होता है लक्षण। प्रेम जब है तो सदैव रहेगा, प्रेम नहीं है तो अर्थात वो सिर्फ एक स्वार्थ था, एक काम पूर्ति के लिए, अर्थात किसी समय अपना स्वार्थ पूर्ति करना था तो अपना मेल जोल रखा, उसके बाद चलो भाई टाटा बाय बाय, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, वो प्रेम नहीं होता, वो छलावा होता है। बिल्कुल प्रेम का बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा है। जो प्रेम उत्पन्न होता है वो सदैव रहेगा, वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। और जब खत्म हो रहा है तो इसका मतलब वो प्रेम नहीं था। ये दोनों पक्षों के लिए लागू होता है, एक पक्ष के लिए नहीं। तो भगवान ने प्रेम तो नहीं खत्म किया ना, प्रेम को स्थापित किया। इसीलिए प्रेम पुरुषोत्तम भगवान हैं, प्रेम करने वाले हैं, अपने भक्तों के लिए, अपने आश्रितों के लिए प्रेम करते हैं। प्रेम पुरुषोत्तम अपने भगवान हरि कृष्ण को भी बोलते हैं और प्रेम पुरुषोत्तम भगवान राम को भी बोलते हैं, क्योंकि ये वही हरि हैं, यहाँ पे तो लीला कर रहे हैं ना। इसलिए इस देवी का मन रामचंद्र में समाया है और रामचंद्र का मन इनमें समाया है। इसीलिए ये सीता देवी और धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी अब तक जी रहे हैं। इसी को बोलते हैं प्रेम। मतलब ये नहीं कि अगर हम अलग है तो हम अपनी आत्महत्या कर ले, शरीर त्याग दे। माता जानकी इसलिए भी प्राण नहीं त्याग रही थी, वो त्याग सकती थी, क्योंकि एक पल भी वो नहीं जी सकती थी। उन्होंने क्या बोला था महल में, याद कीजिए आप लोग वचन, किसको याद है? अगर प्रारंभ में आप लोग जाएं बाल कांड में, अयोध्या पूर्वार्ध, हाँ उत्तरार्ध पूर्वार्ध, हाँ पूर्वार्ध, बाल कांड का आप लोग कौन बताएंगे कि प्रेम, और उसमें मैंने बहुत सारे चर्चाएं की थी। तो जानकी माता ने क्या कहा था रामचंद्र के लिए वनवास जाते समय? किसको याद है? शब्द थे, कोई शब्द बताइएगा जो जानकी माता हरे ने। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हाँ जी। प्रभु जी, जहाँ पर राम जी वनवास जाने की तैयारी कर रहे थे हाँ। और सीता माता जब राम जी को अपने तर्क वितर्क से कन्विंस कर रही थी, तब हम्म। उनका आखिरी तर्क था कि आप अगर मुझे छोड़कर चले गए तो मैं यहीं अपना प्राण त्याग कर दूंगी। आपने ऑलमोस्ट सही दिया। लेकिन जो वास्तव में था वो इन्होंने ये कहा था कि जब तक आप में मुझे दृश्य हो रहे हो, अर्थात मैं जब तक आपको देख पा रही हूं, मेरा जीवन उतना ही है। जैसे ही आप इस महल से अदृश्य अर्थात मेरे नजरों से ओझल होंगे, उसी क्षण मेरा शरीर ये अपने प्राण त्याग देगा। तो अब बताइए, जो हम्म। जानकी अब इतने दिनों तक जीवित है तो किस लिए जीवित है? तो ये बड़ा सिमिलर है ये कथा गोपियों की। अगर आपने गोपी गीत का अगर वर्णन सुना हो, या गोपी गीत का जो कृष्ण लीला में वर्णन सुना हो, तो गोपियों ने प्राण क्यों नहीं त्यागे? इसलिए कि हमारे कृष्ण को कष्ट हो जाएगा। उसी तरह से माता जानकी ने प्राण इसलिए नहीं त्यागे। कुछ लोग, ये दुष्ट लोग भी प्रश्न पूछते हैं कि माता ने सुसाइड क्यों नहीं कर लिया, ये लीला वहीं समाप्त हो जाता, फिर बाद में रावण को जाके तो मार ही देते भगवान, वो तो यहीं से तीर मार देते, वहीं पे मर जाता वो तो इतनी शक्ति थी भगवान के पास। तो यहाँ पे प्रेम, यही प्रेम का परिभाषा है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसको कष्ट ना हो, इसलिए स्वयं को जीवित रखना होता है। भगवान के और गुरु के सेवा में सरलता नहीं होती है, बड़ा ही परीक्षाएं, बड़ी चुनौतियां और बहुत ही संघर्ष होता है। सारे आचार्यों की जीवनी को आप लोग पढ़िए, आपको दिख जाएगा। कोई भक्त का, हम लोग भक्ति के मार्ग पे आते हैं तो हम लोग का प्रश्न यही होता है ना कि भक्ति जब नहीं कर रहे थे तो ज्यादा सुखी थे, भक्ति में आके हम दुखी हो गए हैं। तो दुखी नहीं हुए हैं, अब सफाई शुरू हुई है अभी क्लीनिंग शुरू हुआ है। जैसे वॉशिंग मशीन में हम लोग अपना कपड़े डालते हैं तो शुरू में तो बड़ा चक्का चक्का सा बिल्कुल चमकता चमकता दिखता है, लेकिन जैसे 10-15 मिनट वो घूमने लगता है तो गंदगी दिखता है ना, तो आपको लगता है ना कि ये मेरे कपड़े में से निकल रहा है क्या ऐसा कीचड़ की तरह वॉशिंग मशीन के अंदर आपको दिखता होगा आधे घंटे के बाद धुलाई के बाद। तो वो कीचड़ में पड़ा रहता है लेकिन कपड़ा साफ हो चुका है। उसी तरह से भक्त इस भौतिक संसार में सड़ते हुए, लोग कमेंट मारते हैं तुम भी तो सड़ी रहे हो ना, तो हमारे साथ सड़ो, फिर भक्ति करने की जरूरत ही क्या है? तो मूर्ख, जब वो वॉशिंग मशीन से कपड़ा बाहर निकाला जाता है ना, वो चमक रहा होता है, स्वच्छ पानी में धोने के बाद बिल्कुल पुराना, जैसे बिल्कुल नया है, एकदम चमकता हुआ वैसे ही दिखता है। उसी तरह मृत्यु के बाद हम सड़ जरूर रहे हैं एक ही साथ इस जगत में, जो कर्मी लोग हैं, राक्षस हैं, उन्हीं के साथ। परंतु जब मृत्यु होगी तो सामने हमारे कौन होंगे? भगवान हरि होंगे, उनके भक्त होंगे, उनका पूरा धाम होगा।
और जो राक्षस हैं, जो दुष्ट हैं, उनके सामने कौन होंगे? यमराज होंगे, और पूरा नर्क ही उसके लिए स्वागत करने के लिए खड़ा होगा। तो ये बता दीजिए सभी कि हमारे में तुम्हारे में यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। हम भी वही कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो, लेकिन हमारा भाव, हमारा लक्ष्य, हमारा सेवा, हमारा हर चीज हमारे भगवान के लिए, भक्तों के लिए है। तो इसलिए हमें यह समझ लेना है कि प्रेम है क्या। दुख ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को ही मिलेगा। जब प्रेम करोगे तो बराबर का दुख मिलेगा, क्योंकि प्रेम भी बराबर का है ना। तो यहाँ पे प्रेम संगत क्यों बता रहे हैं कि सीता माता के लिए कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने प्रेम अपना प्राण क्यों नहीं त्यागा? इसलिए क्योंकि जानकी जानती थी कि राम मेरे बगैर नहीं रह पाएंगे। इसलिए अपने स्वामी की प्राण की रक्षा कर रही है, अपने प्राणों की रक्षा करके। ये सिद्धांत को समझिए, इसको बोलते हैं प्रेम। इसीलिए रामायण में प्रेम का प्रतीक है हर चीज, चाहे वो भरत हो, लक्ष्मण हो, हनुमान हो, विभीषण हो, सब प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये प्रेम ही तो है कि इतना बड़ा महल छोड़ के जंगल जाना पसंद किया। कौन? जानकी माता। ये प्रेम है, इसको बोलते हैं प्रेम। कि सभी सुविधाएं छोड़ के उनको आलिंगन करो जो सब कुछ आपके लिए देने के लिए तैयार है। तो इसीलिए हम ये बता रहे हैं कि जानकी माता अपना प्राण इसलिए नहीं त्यागी। क्यों? क्योंकि वो राम की है भार्या। वो जानती हैं कि राम मेरे से इतना प्रेम करते हैं, वो मेरे बगैर जीवन धारण कर ही नहीं पाएंगे। तो हनुमान जी इस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि वो दोनों की ही स्थिति को देख रहे हैं। अपने स्वामी की स्थिति को देखा, अब उनकी भार्या की स्थिति को देखा। इस देवी का मन श्री रामचंद्र जी में सदा रमा हुआ है, और रामचंद्र भी इनके हृदय में ही वास कर रहे हैं। वे धर्मात्मा श्री रामचंद्र अब तक जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानकी को चाहते हैं, अर्थात जानकी के लिए जी रहे हैं। तो भगवान भी क्यों इस जगत को इतना बर्दाश्त करते हैं? क्योंकि भक्त अभी हैं इस धरातल पे, इसलिए इसको विनाश नहीं कर रहे हैं। और जब अति होता है तो देखते हैं ना, जब भगवान के भक्तों इस धरातल को त्यागते हैं तो भगवान तुरंत क्या करते हैं? हरि बोल, फुटबॉल की तरह उछाल देते हैं, क्षीर सागर में अंदर डुबो देते हैं इसको। तो इस तरह से ये हनुमान जी इस दृश्य को देख रहे हैं, और अशोक वाटिका अब वो पहुंच गए हैं। तो भक्तगण आज यहीं पे विराम देंगे। अब आपका कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है तो पूछिए। इस कथा का श्रृंखला हम अगले उसमें सेशन में जारी रखेंगे। अब आपका कोई संदेह है, प्रश्न है, पूछिए। अब आपकी बारी, जो भी प्रश्न है खुल के पूछिए। भक्तगण प्रश्न पूछिए, अगर कोई प्रश्न है, कोई संदेह है, पूछिए। चलिए, तो हम मान लेते हैं कि आपका कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, अगले सेशन में प्रतीक्षा करेंगे आपका। तो चलिए, आज हम लोगों ने देखा कि विभीषण का मिलन होता है। तो अ, माता राधा इसमें है, आई थिंक है। तो होपफुली कि अब आपका उत्तर मिल गया, पूरा संतुष्ट है अपनी प्रश्न से जो आपको उत्तर जी मिल। प्रभु जी। जी प्रभु जी, बिल्कुल। हाँ, तो कोई अगर प्रश्न हमसे कहता है या पूछता है, मतलब सामान्य लोग कहते हैं ना, तो उनको तो पता ही नहीं रहता, क्योंकि 100 में से 90 लोगों को ये पता नहीं रहता है कि ये घटना कहाँ पे वर्णन है और कहाँ पे नहीं वर्णन है। तो अब हम लोगों को पता है कि रामायण में वर्णन नहीं है। तो क्यों? क्योंकि मर्म हो सकता है, दृश्य ऐसा है, भावुक है, सब कुछ है, और कुछ सेवाएं अलग अन्य भक्तों को भी भगवान देते हैं उनकी रचना करने के लिए। अब ये रामायण तो 1 करोड़ श्लोकों का है, लेकिन वो 24,000 में ही वर्णन कर दिए। तो ऐसा थोड़ी ना है कि इतना ही, जितना हम लोग सुन रहे हैं इतना ही है, और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। दंडक वन में बहुत सारे महान महान भक्तों को भगवान ने दर्शन दिए, उनका उद्धार किया, उनसे मिले। तो जो प्रमुख हैं, प्रसिद्ध हैं, जिनका वर्णन या जिनकी शिक्षाओं से हम एक सामान्य मनुष्य अपना प्रेरणा लेके भगवान की भक्ति में लग सकते हैं, तो उनका वर्णन आचार्य लोग करते हैं, ताकि एक सामान्य जन है ना इस पाथ का अनुसरण कर पाए। अब जो अद्वितीय है, जो बिल्कुल यूनिक है, उसकी तरह तो कोई कर ही नहीं सकता ना। कुछ लोग कहते हैं ना, परंपरा की आवश्यकता के में गुरु की, इसलिए कि सामान्य जन इसको अनुसरण कर पाए। तो उसी तरह से कुछ दृश्यों का वर्णन इसमें नहीं आता है, तो हमें निराशा नहीं होना है, या अपने ग्रंथों को मिथ्या नहीं कहना चाहिए, या दूसरे व्यक्ति को ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम कहाँ से बोले जा रहे हो। नहीं, भगवान से जुड़ा है तो वो घटना घटित है, अगर वो प्रमाण दे पाता है तो ठीक है, नहीं तो अपने बुद्धि से ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये तर्क संगत है और ये सार्थक भी लग रहा है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए।
तो इस घटना का जो विभीषण और हनुमान जी का जो भेंट का है, जो कि लंका में घटित हुई, वो रामचरित मानस में आ रहा है। तो इस तरह से भक्तगण, एक सेकेंड हम आपसे विराम लेंगे, आप लोग इसी तरह रहिएगा। तो इस दृश्य में हनुमान जी विभीषण से मिले, और विभीषण का कैसे उनका महल का वर्णन था, उनका दिनचर्या कैसा था, और उनका गार्डन कैसा था, ये सब देखा। तो ये हमें स्पष्ट है कि ये घटना जो रामायण में देखा, या जो टीवी सीरियल में दिखाते हैं, रामानंद जी के सागर के जो उसमें है, तो वो ठीक दिखाए हैं। उन्होंने दोनों घटनाओं के एक जगह उपस्थित किया, लेकिन हम लोग एक श्रेणीबद्ध श्रृंखला में इस कथा को सुन रहे थे, तो वो नहीं आया। तो अब हमें स्पष्ट है कि दोनों कथाएं हैं, और भगवान की ये घटना, भक्तों की घटना जो है वो लीला में है। तो इसीलिए स्पष्ट हुआ। तो हनुमान जी अब विभीषण से पूरा वृतांत तो सुन लेते हैं, और आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं, तो कुछ लक्षण और कुछ वस्त्रों के पहचान से वो सीता माता को पहचान जाते हैं। और अब हनुमान जी अब सीता माता के पास जाने का अभ्यास करेंगे, परंतु इतने में ही अब क्या दृश्य घटेगा, और क्या सुबह हो गई, और क्या अब कोई व्यक्ति आने वाला है, या कोई इनको रक्षा के मंत्री लोग पकड़ लेंगे, क्या होगा। तो ये बहुत सारा रोमांच होने वाला है। तो अब देखिए, अभी बहुत सारी घटनाएं घटेगी अशोक वाटिका में। तो सीता माता का मिलन कैसे, किस तरह से होता है, और हनुमान जी क्या कह के अपना परिचय देते हैं, ये सब आने वाले श्रृंखलाओं में हम लोग सुनेंगे। तो आज के लिए भक्तगण इतना ही। अब हम लोग फिर मिलेंगे थोड़े ही प्रतीक्षा के बाद। तो आज के लिए इतना ही, विराम दीजिए। सभी का विशेष धन्यवाद। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। महर्षि वाल्मीकि जी की जय। गोस्वामी तुलसीपाद की जय। समस्त आचार्य भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम।